बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, मोटे अनाज और प्याज की। इसके अलावा भी बता दें कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी भाव पर चर्चा होगी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गेहूं के बाजार में दिखा मिला जुला असर, आवक और भाव में रहा मामूली अंतर। आइए शुरुआत गेहूं के बाजार से ही कर लेते हैं। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इस दौरान गेहूं का जो कारोबार है वो मिले जुले रुख के साथ हो रहा है। ज्यादातर मंडियों में भाव में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही कुछ मंडियों में बिना किसी बदलाव के साथ बिकवाली हो रही है। गेहूं के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू रबी सीजन में गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी गेहूं की बुआई का क्षेत्रफल 1,39,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी गेहूं की बुआई 3,43,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की खेती 3,41,84,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक मिली जुली बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को आष्टा मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं अलीगढ़, बदायूं और जम्बूसर मंडी में गेहूं के भाव में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक्वाक नेट के मुताबिक राजस्थान की बेगू मंडी में 21 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,160 रूपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 90 रूपए की बढ़त आई और भाव हो गया 2,250 रूपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में गेहूं के भाव में कोई अंतर नहीं आया। यहाँ दोनों दिन गेहूं का भाव 2,685 रूपए रहा। गुजरात की जम्बूसर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 21 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,300 रूपए। 22 फरवरी को इसके भाव में 100 रूपए की बढ़त आई और भाव 2,400 रूपए हो गया। मध्य प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहाँ मंगलवार को आष्टा मंडी में शरबती गेहूं का भाव रहा 2,900 रूपए। बदनावर मंडी में भाव रहा 2,300 रूपए। खातेगांव मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,230 रूपए पर, जबकि राज्य की ही रतलाम मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,225 रूपए पर हुए। तो देखा आपने कि गेहूं के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से कारोबार हो रहा है, आगे किस तरह की संभावना रह सकती है, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल गोयल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे हम किस तरह का अनुमान लगाएं बाजार भाव को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूं के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गेहूं की जो आवक है वो मंडियों के अंदर बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसकी कुछ गुणवत्ता के कारण इसके भावों को भी जो है लगातार सपोर्ट मिल रहा है और मंडियों के अंदर जो है तेजी देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की जो एक MSP पॉलिसी है उसका भी इसको भरपूर सहायता मिल रही है। इसके कारण भी जो है मंडियों के अंदर रौनक लगी हुई है और इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। निर्यात के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी हमें जो है सुधार देखने को मिला है और पहले से हमें वहां पे भी तेजी देखने को मिली है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में गेहूं के अंदर तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल आगे अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं गेहूं के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित है। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली और भी तेजी का फायदा उठा सकेंगे। बात हो गई गेहूं की, आइए बढ़ते हैं आगे। अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। मंडियों में चने के भाव में तेजी। मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में 4,630 रुपए पर हुआ चने का सौदा।
मंडियों में रागी की आवक बेहद कम। तमिलनाडु की कल्लाकुरिची मंडी में 2,550 रुपए रहे रागी के बाजार भाव। अब बात करते हैं चने के बाजार की। बता दें आपको कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बुधवार को चने की जो खरीद है वो बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। वहीं कुछ में इसके सौदे बढ़त के साथ भी हुए हैं। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक अच्छी बनी हुई है। बुधवार को चने का कारोबार सामान्य आवक के साथ हुआ। भाव की बात करें तो मंगरौल और कोटा मंडी में चने के सौदे बिना किसी उतार चढ़ाव के हुए, जबकि मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 21 फरवरी को चने का भाव रहा 5,890 रुपए, जो मामूली बढ़त के साथ 22 फरवरी को 5,895 रुपए हो गया। गुजरात की मंगरोल मंडी में भी चने के सौदों में दोनों दिन कोई अंतर देखने को नहीं मिला। यहाँ 21 फरवरी को चने का भाव था 4,600 रुपए, जो बिना किसी बदलाव के 22 फरवरी को 4,600 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। राजस्थान की कोटा मंडी में मामूली बदलाव रहा। यहाँ 21 फरवरी को चने का भाव रहा 4,400 रुपए, जो 100 रुपए की गिरावट के साथ 22 फरवरी को चना 4,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। इसी तरह मध्य प्रदेश की पन्ना मंडी में भी चने का कारोबार कुछ फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ 21 फरवरी को चने का भाव रहा 4,510 रुपए, जो 22 फरवरी को 120 रुपए की बढ़त के साथ 4,630 रुपए पर हो गया। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। तो जाना आपने चने के बाजार का हाल। आगे के बारे में प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, चने के भाव जो हैं आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो चने के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। मंडियों के अंदर आवक भी जो है अच्छी बनी हुई है। सीजनल डिमांड भी हम देख रहे हैं पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 7 से 10% तक सीजनल डिमांड के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। उत्पादन भी जो है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा ही दिखाई दे रहा है। निर्यात के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा सुधार देखने को मिला है। इन ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चने के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का जो सिलसिला है वो आगे जारी रहेगा। तो किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 150 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी इसमें आ सकती है और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो धीरे धीरे करके बिकवाली करें या फिर थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे हमारे चने के किसान, तो उनके लिए ज्यादा फायदा हो सकता है। आगे तेजी अनुमानित है। बढ़ते हैं आगे किन्नू के बाजार भाव पर। आइए डाल लेते हैं एक नजर। बात होगी हरियाणा की नारनौल मंडी की। किन्नू का बाजार भाव रहा 2,000 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। किन्नू के बाद अब एक नजर धान के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की अभनपुर मंडी की अगर हम बात करें तो बता दें यहाँ पर धान का जो बाजार भाव है 1,230 रुपए दर्ज किया गया। गुजरात की दाहोद मंडी में भाव रहा 1,760 रुपए। और वहीं अगर हम राजस्थान की कोटा मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर सौदे हुए हैं 4,100 रुपए पर। सभी भाव जो हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब धान के बाद नजर डाल लेते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर। गुजरात की मंगरोल मंडी की बात होगी। यहाँ पर मूंगफली का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 8,015 रुपए। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर जो भाव है दर्ज किया गया 6,750 रुपए। और वहीं अगर हम राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। लगातार हम आपको जागरूक कर रहे हैं अलग अलग जिंसों के बाजार भाव के बारे में, और ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने
नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बात होगी मोटे अनाजों की। जी हाँ, खास तौर पर हम आपको यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं मक्का और बाजरे के बारे में। लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं रागी के बाजार की। जानकारी दें आपको कि रागी के बाजार की जो स्थिति है वो किस प्रकार बनी हुई है। बता दें कि इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर अच्छी जो आवक है बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है। बुधवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची है। कर्नाटक की अगर हम शिमोगा मंडी की यहाँ पर बात करते हैं तो जानकारी के लिए बता दें रागी का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही तमिलनाडु की कलकुरुचि मंडी की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि कलकुरुचि मंडी में जो इसके सौदे हैं वो हुए हैं 2,550 रुपए प्रति क्विंटल पर। जो बाजार भाव की हमने आपको जानकारी दी है आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में रागी की जो बुआई है वो बीते साल से आगे चल रही है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की जो बुआई का क्षेत्रफल है वो 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की जो खेती है वो 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। तो यहाँ आंकड़े बता रहे हैं रागी की बुआई बढ़ी है। वहीं रागी की पैदावार की बात करते हैं तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की जो उपज है वर्ष 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है। जबकि अगर हम 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन की रही थी। तो देखा आपने, पैदावार में कमी है लेकिन बुआई का क्षेत्रफल बढ़ा है। तो ऐसे में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं आगे, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। फोन लाइन पर बने हुए हमारे साथ साहिल जी, रागी के भाव को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देख रहे हैं कि गत 6 महीने से ही रागी के अंदर जो है एक नरमी का रुख बना हुआ है। मंडियों के अंदर आवक भी जो है लगातार सुस्त बनी हुई है। निर्यात के स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि वहां पे भी कोई सुधार हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। करंट अगर हम सीजन की भी बात करें तो सीजनल डिमांड में भी कुछ सुधार हमें देखने को नहीं मिला है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर जो नरमी है ये जारी रहेगी। बिल्कुल, तो नरमी का ही माहौल आगे देखा जा सकता है। ऐसे में किसान क्या कदम उठाएं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं रागी में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में अभी इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अभी हाल फिलहाल में हमारे किसान निगरानी बनाकर रखे मंडियों में और रुख कर सकते हैं मंडियों का बिकवाली के लिए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, मक्का के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे कृषि उपज मंडियों में इसकी आवक की, तो बता दें मक्का की आवक काफी अच्छी बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें, यहां पर सौदे हुए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में बिकवाली हुई 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी का हाल आपको बताएं तो यहां पर मक्का बिकी 2,360 रुपए पर। ये तो हो गए बाजार भाव के बाद। अब बता दें आपको कि बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का जो क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले 3,19,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी मक्का की जो बुआई है वो 22,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि बीते साल इस दौरान आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रबी मक्का की जो खेती है वो 19,48,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हां, यहाँ पर बीते साल 19,48,000 हुई थी, जबकि इस साल बता दें तो 22,67,000
हेक्टेयर में इसकी बुआई हो चुकी है, यानी कि बुआई के क्षेत्रफल बढ़े हैं इस बार। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है बुआई के क्षेत्रफल में। असर किस तरह से रहेगा बाजार भाव पर, जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, क्या कहेंगे आप मक्का को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्के के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह में मिला जुला रुख ही देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों के अंदर भाव जो है स्थिरता के साथ ही कारोबार हो रहे थे। इसके अलावा अगर मंडियों के अंदर हम आवक भी देखते हैं तो हमें आवक भी जो है सामान्य रूप से ही दिखाई दे रही थी। इसकी मक्का की जो सीजनल डिमांड है उसमें हमने देखा कि हमें एक आंशिक बढ़ोतरी देखने को मिली है जो 3 से 5% तक के बीच में थी। जैसे जैसे सीजनल डिमांड आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, हो सकता है हमें ये आंशिक तेजी इसमें और आते हुए दिखाई दे। इसलिए मक्के के अंदर मैं किसान भाइयों को तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो हमारे किसान यहाँ पर तेजी में ही बने रहें, इसके लिए इंतजार करना सही रहेगा। साहिल जी, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, किसान भाई मक्का में तेजी करके चल सकते हैं। अभी हालांकि इसके अंदर हमें एक आंशिक तेजी दिख रही है जो मार्च अप्रैल के अंदर हमें लगभग 20 से 50 रुपए क्विंटल तक की रहेगी। आगे जैसे जैसे सीजन बढ़ेगा लगभग 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी और आ सकती है। बिल्कुल, तो और तेजी आ सकती है। थोड़ा सा इंतजार करके चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार के बारे में अब बात करते हैं। बता दें कि कुछ राज्यों की मंडियों में बाजरे की जो आवक है वो लगातार बनी हुई है। वहीं अगर कृषि उपज मंडियों की बात करते हैं तो बाजरे के बाजार भाव कुछ इस तरह से बने हुए हैं। एक मार्क नेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की मंगरोल मंडी में बाजरे के सौदे 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं राजस्थान की बाड़मेर मंडी में बाजरे की बिकवाली हुई 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में इसका कारोबार हुआ 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें, चालू रबी सीजन में बाजरे की बुआई बीते साल से पिछड़ी हुई चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी बाजरे की बुआई 16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी कि इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर कम है। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन की बढ़त हो सकती है इसमें। जी हां, कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन की रही थी। तो पैदावार अच्छी है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या होगा असर बाजार भाव पर? साहिल जी, क्या कहेंगे आप? आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह का अनुमान लगाएं बाजरे के बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के उत्पादन में हमें जो है कमी दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसकी सीजनल डिमांड को देखते हैं जो फरवरी मार्च के अंदर होती है, वो भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें उसमें कमी दिख रही है। लगभग 7 से 10% तक की कमी दर्ज की गई है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में हमें बाजरे के भावों में जो है नरमी दिखाई दे और आने वाले समय में इसमें बिकवाली आ सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आगे थोड़ा नरमी का माहौल अनुमानित है। तो ऐसे में हमारे किसान जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप क्या सलाह देंगे? क्या कदम उठाए हमारे किसान? बिल्कुल, किसान भाई जो है मंडियों का रुख कर सकते हैं और बाजरे के अंदर बिकवाली कर सकते हैं। आने वाले समय में जो है इसके भावों में हमें नरमी ही देखने को मिलेगी। जी, हो सकता है इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की गिरावट हमें देखने को मिले। बिल्कुल, तो देखिए हमारे बाजरे के किसानों के लिए जानकारी यही है कि आगे इसमें थोड़ा नरमी का अनुमान जताया जा रहा है। आप हाल फिलहाल में मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए, जहां आपको उचित दाम मिलते हैं आप बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि आगे गिरावट ही उम्मीद की जा रही है। तो यही आपके लिए सही रहेगा। तो बात हो गई मोटे अनाजों की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम प्याज का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में स्वागत आपका। अब बात होगी लहसुन की। बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया है 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की, तो जानकारी के लिए बता दें यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए हैं 9,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी का हाल आपको बताएं तो यहाँ पर बिकवाली हुई है 3,275 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। लहसुन के बाद अब बात नींबू के बाजार भाव की। गुजरात की मनसा मंडी में नींबू की बिकवाली हुई 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सौदे हुए 4,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। नींबू के बाद आइए अब बात करें प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में बम्पर इजाफा देखने को मिल सकता है। जी हां, कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 46 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है। साल 2021-22 के दौरान प्याज की कुल उपज 3,12,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 2,66,41,000 टन की रही थी। वहीं अगर हम बात करते हैं आवक की, तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक बिल्कुल सामान्य सी दर्ज की जा रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 405 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि मध्य प्रदेश की खरगोन मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे हुए 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो आइए प्याज पर भी जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अब आपकी प्रतिक्रिया प्याज के बाजार को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो प्याज के जो उत्पादन में इस वर्ष जो है अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि इसकी डिमांड में भी जो है इजाफा आने की उम्मीद की जा रही है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 10 से 15% जो है सीजनल डिमांड बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब मार्च अप्रैल के आसपास जो है हमें इसमें तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान है, तो हमारे किसान फायदा कैसे उठाएं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई जो है प्याज के अंदर तेजी में ही बने रह सकते हैं। इसमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी हमें मार्च अप्रैल के दौरान दिख रही है और जैसे जैसे सीजनल डिमांड हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो किसान यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। और साथ ही साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आइए इसी के साथ अंत में आपको बता देते हैं मेथी के बाजार भाव का हाल। गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में सौदे हुए 9,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने देश की अलग अलग मंडियों में विभिन्न जिंसों के बाजार का हाल किस प्रकार बना हुआ है। इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।